हम जो कॉन्टिनेंट थे और जो महासागर थे उनकी चर्चा कर चुके हैं और उसके बाद फिर एशिया महाद्वीप की भी चर्चा कर चुके हैं। हम आपको एक क्रम भी बताए थे जिसे हम कहे थे पैसा। तो पैसा से हम याद कराए थे कि जो हमारे महासागर हैं उनका क्रम कि सबसे अधिक क्षेत्रफल किसका है और सबसे न्यूनतम क्षेत्रफल किसका है। एक तरीका और है इसे याद करने का, यदि हम इस तरफ से देखेंगे तो हो गया हमारा पैसिफिक ओशियन, तो यहाँ लिख दीजिए ए। ये हो गया अटलांटिक ओशियन, तो इसे लिख दीजिए 2। और उसके बाद हो जाएगा ये हिंद ओशियन जिसे इंडियन ओशियन कहते हैं, तो ये हो गया 3। और यहाँ पे जो आएगा होगा 4 और ऊपर वाला हिस्सा होगा 5। तो इस प्रकार से देखेंगे तो 1 2 3, तो प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशियन और हिंद महासागर जो हैं 1 2 3 नंबर पे आते हैं। और जो दक्षिणी महासागर है जिसे हम कहते हैं अंटार्कटिक महासागर चौथे नंबर पे, और आर्कटिक महासागर जो है 5वें नंबर पे आता है। उसके बाद अगर हम चर्चा करें तो आज के जो मैपिंग की सीरीज में हम चर्चा करेंगे जो यूरोप का मैप है उसकी। सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यूरोप की जो सीमाएं हैं वो कौन कौन से जो है गुजरती हैं। तो अगर देखेंगे आप यूरोप को, तो अगर इस तरीके से बांटें हम, तो इधर हो जाएगा ईस्ट, इधर हो जाएगा वेस्ट, और इधर हो जाएगा नॉर्थ, और इधर हो जाएगा साउथ। और ये हमारा हो जाएगा जो साउथ ईस्ट वाला रीजन है यूरोप का। यदि हम यूरोप के उत्तर की सीमा की बात करें तो इधर तो आर्कटिक ओशियन है ऊपर साइड में, लेकिन ये है नॉर्वेजियन सी, और आइसलैंड जो है ये भी हिस्सा है। तो ये है ग्रीनलैंड सी, जो ग्रीनलैंड सी है। मुख्य रूप से अगर देखेंगे तो ये अटलांटिक ओशियन का ही हिस्सा है। तो ग्रीनलैंड सी जो है ये अलग करता है आइसलैंड को। उसके बाद फिर इधर देखेंगे अगर साउथ में, तो साउथ में हमारा है मेडिटेरियन सी जिसे हम कहते हैं भूमध्य महासागर, भूमध्य सागर जिसे कहते हैं। तो भूमध्य सागर जो है यूरोप के दक्षिण में है। और अगर हम देखें ईस्ट में, तो ईस्ट में मुख्य रूप से यहाँ पाई जाती है यूराल पर्वत। यूराल पर्वत जो है फिजिकल मैप पे भी हम आपको आसानी से इसे दिखाएंगे। और उसके बाद फिर अगर साउथ ईस्ट में देखेंगे तो ये है टर्की, और इसका ये रीजन कहलाता है इस्तांबुल। तो इस्तांबुल वाला जो क्षेत्र है ये लगभग 3% है केवल टर्की का, और 97% एशिया माइनर के अंतर्गत आता है, मतलब एशिया में आता है जो टर्की का रीजन है। तो ये जो रीजन है ये यूरोप में आता है। और ये ब्लैक सी और यहाँ पे सी ऑफ मरमरा जो मरमरा सागर है, और एजियन सी इधर आप देख सकते हैं, इनसे यूरोप से अलग होता है। तो अगर हम ब्लैक सी और जो सी ऑफ मरमरा है उसके बीच में जो जलसंधि की बात करें तो यहाँ पे है बॉस्फोरस जलसंधि, बॉस्फोरस जलसंधि। तो बॉस्फोरस जलसंधि जो है ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा अर्थात जो है यूरोप और एशिया को अलग करता है। और उसके बाद फिर एजियन सी जो है वो टर्की को और ग्रीस को अलग करता है। उसके बाद फिर यहाँ आएंगे तो ये अफ्रीका महाद्वीप हो गया, और अफ्रीका महाद्वीप में स्पेन में एक पार्ट है जो यहाँ पे है, उसका नाम है जिब्राल्टर। जिब्राल्टर, तो जिब्राल्टर पे अगर आप बात करेंगे तो जिब्राल्टर पे मुख्य रूप से जो है वो ब्रिटेन का जो है अधिकार है। और जो जिब्राल्टर जलसंधि है वो अफ्रीका को यूरोप से अलग करती है, और मेडिटेरियन सी को जो अटलांटिक ओशियन है उससे अलग करती है। इस प्रकार से अगर हम देखें तो इधर हो गया यूराल माउंटेन, जो यूराल पर्वत श्रृंखला है वो क्या करती है, जो यहाँ पे रसिया का मास्को है, यहाँ पे मास्को जो राजधानी है उसको एशिया वाले भाग से रसिया के अलग करती है। उसके बाद फिर इधर आता है नॉर्वेजियन सी, इधर आता है अटलांटिक ओशियन जो वेस्ट में है। उसके बाद अगर हम साउथ की बात करें तो यहाँ आता है मेडिटेरियन सी जो भूमध्य महासागर है, यहाँ आता है जिब्राल्टर जलसंधि जो भूमध्य महासागर और अटलांटिक ओशियन को अलग करती है, और अफ्रीका जो महाद्वीप है उसको यूरोप महाद्वीप से अलग करती है। उसके बाद इधर हम देखेंगे तो ये हो गया हमारा टर्की। तो टर्की का मुख्य रीजन जो है जिसे हम तुर्की कहते हैं, तो एशिया माइनर वाला क्षेत्र जो आता है लगभग 97% हिस्सा ये जो है एशिया में आता है। और ब्लैक सी और सी ऑफ मरमरा के बीच में एक जलसंधि है जिसे हम कहते हैं बॉस्फोरस जलसंधि। ये क्या करता है, इस्तांबुल वाले क्षेत्र को जो है जो यूरोप में है उसे एशिया वाले टर्की से अलग करता है। उसके बाद आता है एजियन सी। एजियन सी की बात करें तो ग्रीस और टर्की के बीच में है।
और यहाँ पे काकेशस माउंटेन पाया जाता है। जो काकेशस माउंटेन है उसमें 3 कंट्री पाए जाते हैं, एक है अर्मेनिया, अजरबैजान और जॉर्जिया। तो ये तीनों देश जो हैं मुख्य रूप से यूरोप से सीमा लगाते हैं, अर्थात काकेशस जो पर्वत श्रृंखला है तो वो जो है यहाँ पे सीमा लगाती है। तो इस प्रकार से हम देखें मुख्य रूप से तो जो यूरोप की बाउंड्री है वो क्या क्या डिसाइड करती है, तो एक होता है स्ट्रेट और दूसरा होता है सी और तीसरा जो है वो है पर्वत, जिसे हम कहते हैं माउंटेन। तो माउंटेन में अगर हम चर्चा करें तो माउंटेन में जो है यूराल पर्वत श्रृंखला और जो काकेशस पर्वत श्रृंखला है वो यूरोप के सीमा को निर्धारित करती है। और अगर हम सी में देखें तो ब्लैक सी हो गया, सी ऑफ मरमरा हो गया, एजियन सी और मेडिटेरियन सी जिसे हम कहते हैं। और उसके बाद फिर इधर अटलांटिक ओशियन और नॉर्वेजियन सी, और इधर इस साइड ऊपर साइड में देखेंगे तो आर्कटिक ओशियन आता है। तो ए जो है सी हैं जो इसकी सीमा का निर्धारण करते हैं। और अगर हम स्ट्रेट की बात करें तो यहाँ पे जो आता है ये है बास्पोरस जलसंधि, और उसके बाद फिर यहाँ जिब्राल्टर जलसंधि जो है वो जो है यूरोप के सीमा का निर्धारण करती है। और इधर एक और सी है जिसका नाम है ग्रीनलैंड सी, ग्रीनलैंड के बगल में है। तो ग्रीनलैंड सी भी जो है ये मुख्य रूप से सी वाले हिस्से में आती है जो सीमा का निर्धारण करती है।